हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा करियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर फार्मा मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत से रिक्वेस्ट मिला कि सर आप फार्मा मैनेजमेंट के जॉब प्रोफाइल्स या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं उनके बारे में आप हमें बताएं। तो आज का वीडियो उन्हीं टॉपिक पे है कि व्हाट द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यू कैन एक्सप्लोर आफ्टर फार्मा मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे कार्यरत हूँ दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी में, और यहाँ पे मैं फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को ही कोऑर्डिनेट करता हूँ। और मेरा 15 वर्षों का जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ़ और सिर्फ फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में ही है। और इसीलिए इस चैनल का उद्देश्य भी यही है कि जो बच्चे, जो यूथ हेल्थ केयर के अंदर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं या एक बेहतर भविष्य देख रहे हैं, तो फार्मा मैनेजमेंट के क्या स्कोप हैं, क्या आगे जॉब प्रोफाइल्स आपको मिल सकती हैं, उन्हीं के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। और उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एक तरह से आपका माइंड क्लैरिटी कर दे कि किस तरह से आपको अपना करियर पर्सपेक्टिव चूज़ करना है और क्या क्या स्किल्स आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले वाई वी हैव टू डू अ फार्मा मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को फार्मा मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि हम लोगों के पास में इफ़ यू हैव डन योर बी फार्म और बायोकेमिस्ट्री और ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी ऑफ द लाइफ साइंसेज बायोटेक्नोलॉजी, हम लोगों के पास में टेक्निकल एक्सपीरियंस तो बहुत हो जाता है इन ग्रेजुएशन के दौरान, इन 4 साल के कोर्सेज़ के दौरान। लेकिन ग्रेजुएशन के दौरान कुछ ऐसी स्किल्स नहीं बताई जाती है जो कि आपके इंडस्ट्री के लिए, आपके जॉब पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर आप अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करें, यदि आप कम्युनिकेशंस की बात करें, यदि आप अपने वे ऑफ प्रेजेंटेशंस की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं लैकिंग रह जाती है हमारे ग्रेजुएशंस के दौरान। और इसी कारण से हम जब भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना चाहते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं तो वो हमें आसानी से नहीं मिलती है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि आप जॉब प्रोफाइल जो है अपना एक फार्मा मैनेजमेंट के बाद में किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो आप 2 साल के फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट के कोर्सेज़ में एडमिशन्स लेते हैं, जहां पर आप कई तरह के सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, जैसे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट्स हो गया, फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर्स हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गए। ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स मैं बता रहा हूँ, जो कि कॉमन एमबीए में नहीं मिलेगा आपको, ये सिर्फ और सिर्फ आपको फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट या हेल्थ केयर मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है, जो कि आपके स्किल्स को, आपके नॉलेज को तैयार करता है इंडस्ट्री के अनुरूप। तो इसीलिए ये जो कोर्सेज़ हैं वो आपको हेल्प करती हैं इन्हीं इंडस्ट्री के अनुरूप बनने के लिए और उनके कार्यशैली को समझने के लिए। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है फार्मा मैनेजमेंट के बाद में कि जो आप 4 साल की डिग्री करने के बाद में यदि आप अपना एग्जीक्यूटिव लेवल पे आप अपना करियर स्टार्ट करते हैं, वही आप एमबीए करने के बाद में आप ज़्यादा तो नहीं लेकिन 2-3 साल का आपको जो है एडवांसमेंट मिल जाता है और आप जो है करीबन मैनेजर लेवल से स्टार्ट कर देते हैं। तो ये तकरीबन फ़र्क पड़ जाता है कि जब भी आप जॉब प्रोफाइल अपना अगर कोई हॉस्पिटल में या हेल्थ केयर में या फार्मास्यूटिकल में देखते हैं, तो आपको जो सीधे जंप है या आपकी जो जॉइनिंग है इंडस्ट्री में, वो मैनेजर लेवल से या मैनेजमेंट ट्रेनी लेवल से स्टार्ट होती है। और आप हमेशा उन लोगों से 3 साल 2 साल आगे ही रहते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन या सिर्फ ग्रेजुएशन करके अपना करियर को स्टार्ट किया है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
चीज़ें अधिकतर नहीं बताई जाती हैं। क्यों नहीं बताई जाती हैं? क्योंकि एक तो ये निश एरिया है, और जैसा मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को भी इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज़ को ऑप्ट करना चाहिए, और हमारी गवर्नमेंट्स भी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई हैं वो इसी पे ही जोर देती है कि आप लोग इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करें, नई चीज़ों को सीखें, ताकि आप इंडस्ट्री के अनुरूप अपने करियर पर्सपेक्टिव को तैयार कर सकते हैं। तीसरी चीज़ कि आप जो भी अपने नेटवर्किंग करना चाहें, या फिर अपने कॉन्फ्रेंस में, या फिर है ना अपने पर्सनैलिटी में ग्रूम अप करना चाहें, तो फार्मा मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे आप ये सारी की सारी चीज़ें आप डेवलप कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और यही नहीं, आप इंटर्नशिप और अपने समर ट्रेनिंग के दौरान भी इन्हीं सब चीज़ों को रियली इंडस्ट्री में ऑन हैंड एक्सपीरियंस आप जो है इस तरह के ट्रेनिंग्स को करके या फिर रियल एक्सपीरियंस को गेन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि फार्मा मैनेजमेंट सिर्फ थ्योरेटिकली प्रोस्पेक्टिव पे डिपेंड नहीं करता है। इंडस्ट्री में क्या रियल चल रहा है, इंडस्ट्री में क्या सिनेरियो चल रहा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, चाहे वो मार्केटिंग को लेके हो, चाहे वो सेल्स को लेके हो, चाहे वो सप्लाई चेन को लेके हो, तो ये सारे के सारे पर्सपेक्टिव आप सीखते हैं। नो डाउट आप मैनेजमेंट के सारे टॉपिक्स भी पढ़ते हैं, जैसे कि मार्केटिंग हो गया, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, प्रोडक्शन हो गया, लेकिन इंडस्ट्री के जो ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं वो फार्मा मैनेजमेंट में पढ़ाए जाते हैं। और यही कारण है कि फार्मा मैनेजमेंट पास आउट स्टूडेंट्स के पास में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो कि एक नॉर्मल बी फार्म या फिर बीएससी ग्रेजुएट के पास में नहीं होती हैं। अब आगे बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। जी हाँ दोस्तों, तो आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इसके अंदर ग्रैब कर सकते हैं। अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में देखते हैं तो आप सेल्स एग्जीक्यूटिव से अपनी करियर स्टार्ट कर सकते हैं, और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तौर पर आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी बन सकते हैं, आप फिर एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट ट्रेनिंग बन सकते हैं, फिर आप सीनियर मैनेजमेंट में जा सकते हैं और मैनेजर के तौर पे प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट में वर्क कर सकते हैं, जो कि अक्सर आपने देखा होगा पीएमटी डिपार्टमेंट में इंडस्ट्रीज़ में लोग काम करते हैं। प्रोडक्ट लॉन्चिंग, प्रोडक्ट मार्केटिंग, किस तरह से उसकी पैकेजिंग होनी चाहिए, किस तरह से उसका पोर्टफोलियो तैयार होना चाहिए, किस तरह से उसकी कैंपेनिंग तैयार होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आप अपनी इंडस्ट्री में सीखते हैं और इस तरह के करियर पर्सपेक्टिव को चूज़ करते हैं। दूसरी चीज़, यदि आपका लॉजिकल रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका करंट नॉलेज बहुत अपडेटेड है, तो आप कंसल्टेंसी सर्विसेज में जा सकते हैं, जहाँ पे आप स्ट्रैटेजीज़ तैयार करने में या फिर नॉलेज पर्सपेक्टिव को तैयार करने में, जो कि इंडस्ट्री के बिज़नेस स्ट्रैटेजी को तैयार करने में मदद करती है, उन सभी नॉलेज हब में या कंसल्टेंसी में वर्क कर सकते हैं। और यही नहीं, आप इन कंसल्टेंसी में बतौर आप स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर भी वर्क कर सकते हैं, जहाँ पे आप बिज़नेस के या प्रोडक्ट के स्ट्रैटेजीज़ किस तरह से डेवलप किया जाता है, उसमें भी आप एज ए एडवाइजरी ऑफिसर के तौर पे वर्क कर सकते हैं। रही बात, आप ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स के अंदर में वर्क कर सकते हैं, यदि अगर आपका कोई मार्केट आपका बहुत ही एक्सपीरियंस है, जैसे कि यूएस मार्केट में या यूरोप मार्केट के अंदर में, या फिर आप है ना पर्टिकुलरली कोई अलग से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो ROW कहा जाता है अधिकतर, उसमें अगर आपका एक्सपीरियंस है तो बहुत बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है। और यही नहीं, आपको इंटरनेशनल लेवल पे लाइजनिंग करने का मौका भी मिलता है। तो ये कुछ जॉब पर्सपेक्टिव हैं जो कि आप फार्मा मैनेजमेंट के बाद में भी जा सकते हैं। और कुछ ऐसे फील्ड जो कि आप नॉर्मल ग्रेजुएशंस के बाद नहीं जा सकते हैं, जैसे कि आप फार्मा मैनेजमेंट करने के बाद में हॉस्पिटल्स में सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आप कार्य कर सकते हैं, प्रोक्योरमेंट इन्वेंट्री देख सकते हैं, या मार्केटिंग्स को भी देख सकते हैं। प्लस यदि अगर आपका अपॉर्चुनिटीज़ आपको इंटरनेशनल मार्केटिंग्स में मिलती है, तो वहाँ पे भी आप इंटरनेशनल मार्केटिंग में कंपनीज़ के लिए, कॉरपोरेट के लिए काम कर सकते हैं। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ एक
फुल पैकेज जिसे कह सकते हैं वो फार्मा मैनेजमेंट के बाद ही मिल सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि यदि जो यूथ या स्टूडेंट्स अपना करियर पर्सपेक्टिव फार्मा में या हेल्थ केयर में देखना चाहते हैं तो फार्मा मैनेजमेंट के बारे में सोचें, उसके बारे में पढ़ें। और बहुत सी संस्थाएं हैं जो इस तरह के कोर्सेज़ आपको करवाती हैं, और बहुत सी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो इस तरह के कोर्सेज़ आपको करवाती है, जिसमें सबसे पहले मैं नाइपर मोहाली का रैंकिंग में अगर आप देखा जाए तो नाइपर मोहाली आता है, और सेकंड नंबर पे जो आपका आता है वो आता है नारसी मुंजी, फिर आता है आपका सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, और उसके बाद में डिप्सरू दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस रिसर्च यूनिवर्सिटी, फिर IHMR यूनिवर्सिटी, और भी कई तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आप इस तरह के कोर्सेज़ कर सकते हैं। तो आपको मेरा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, कैसा सुझाव लगे, आपको जो अच्छे लगे हों तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।